अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ बीफ की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है बीफ मसाला। इसे मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक रेस्टोरेंट में बीफ मसाला खाया था, मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं 1.5 किलो बीफ है वो ऐड करूँगी। बीफ को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिए, बोनलेस बीफ लिए। इसे हम ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में। इसमें मैं 5 मीडियम साइज में अनियन मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिए, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। इसमें 2 मीडियम साइज मैंने टमाटो ले लिया, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। टू टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। भर के लिए था मैंने 2 टेबलस्पून। इसमें हाफ टी स्पून मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चिली पाउडर को। 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1/4 कप मैं जो है ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें गोश्त में तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैं इसमें 5 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने पानी इतना ऐड करना है कि जितना कि गोश्त जो है वो डूब जाए। बेशक 5 से आप 6 भी कर सकते हैं, कम ना कीजिएगा, ज़्यादा पानी ऐड कर दें। बेशक हम बाद में आप कोई खुश कर लें, ड्राई कर लें, लेकिन जले नहीं गोश्त। ये देखें, इतना आप अंदाज़ा कर लें कि पानी इतना हो कि सब चीज़ें जो है उसमें डूब जाएं। ये देखें, मैं आपको इसे क्लोज करके दिखाती हूँ, नज़र भी आ रही हैं और सब चीज़ें डूबी हुई भी हैं। आपने इतना इसमें पानी जो है ऐड करना है, इतना आप अंदाज़ा कर लें कि पानी कितना ऐड करना है आपने। अब हम इसे जो है प्रेशर का ढक्कन जो है बंद कर लेंगे। इसे मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं हाई करके पहले प्रेशर कुकर को गर्म कर लेंगे ताकि पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। और इसमें जब सीटी आने लगे तो हम चूल्हे का जो फ्लेम है वो हम मीडियम कर लेंगे। ये जो अब मैंने देखें, सबसे पहले चूल्हे का फ्लेम को जो है मैंने हाई कर लिया था। अब जब सीटी आई है तो हम इसके फ्लेम को मैं मीडियम कर लूँगी और तकरीबन मैं इसे 30 मिनट के लिए गला लूँगी। अपने गोश्त के अकॉर्डिंग गला सकती हैं। अब हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है और जो है टाइम पूरा हो गया, तो अब इसे हम खोल लेंगे। ये में गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से जो है गल चुका है और पानी भी इसका काफ़ी हद तक जो है मेरा तकरीबन ड्राई भी हो चुका है। ये देखें, हर चीज़ें जो है हमारी गल गई हैं अच्छी तरीके से। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें कितनी अच्छी तरह से ये गल चुके हैं और जो हमारा पानी भी है वो भी ड्राई हो गया। ये देखें, आपको मैं गोश्त दिखाती हूँ, ये काफ़ी देखें बिल्कुल गल चुका है। इसे चूल्हे के फ्लेम हम ऑन कर लेंगे और थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूँगी चूल्हे के फ्लेम को। ये गर्म हो गया है हमारा बीफ, बबल्स बन रहे हैं, तो इसमें मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक ऐड कर दूँगी। भूनते वक्त हम चिली फ्लेक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ। इनके साथ मैं अच्छी तरीके से मसाले को भून लूँगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें 1 कप मैंने फेंटी हुई मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी। आप बिल्कुल जो है डायरेक्ट योगर्ट नहीं ऐड कीजिएगा, वरना थोड़े से लम्स आने लग जाएंगे। तो इसे आपने फेंट के ही ऐड करना है। और चूल्हे का फ्लेम मैंने जो तो है मीडियम से थोड़ा हाई कर लिया ताकि इसका जो योगर्ट का पानी है वो ड्राई हो जाए।
आप इसे अच्छे से भून लें। अभी ग्रेवी जो हमारा काफ़ी थिक है और गोश्त भी बड़ी अच्छी तरह से भून चुका है। आपको गोश्त को भूनना है वरना इसमें से स्मेल आने लगती है। तो गोश्त बहुत अच्छे से भून चुका है, तो हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी ऐड करेंगे। जितना आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उतना आप पानी ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा ग्रेवी को जो है आपने पतला नहीं करना शोरबे की तरह। इसकी ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसकी थिकनेस में आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा पतला ना हो। इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, पानी यानी कि बॉयल हो चुका है। जो हमने पानी ऐड किया था इसकी जो ग्रेवी है वो भी बड़ी अच्छी से बन गई है हमारी। इसमें अब मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें धनिया जो है ऐड कर दूंगी, सब्ज़ धनिया। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला जो है ऐड कर लूँगी और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। ये बड़ी बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। इसमें आपको तेल जो है बहुत कम नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसमें जो है तड़का लगाएंगे। तो 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी फ्राई पैन में तड़के के लिए। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। जब ये गरम हो जाए अच्छी तरीके से तो हम इसमें जो है राई ऐड कर लेंगे। राई तकरीबन आप अपनी मर्ज़ी, मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून राई ऐड कर ली है। और इसमें गरम तेल में आप राई को ऐड कीजिएगा। अगर ठंडे में करेंगे तो ये फटेगा नहीं, तो हम गरम तेल में ऐड करेंगे। उसमें बाद साथ ही हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। कड़ी पत्ता की खुशबू बहुत ही जो है अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लग गई है। देखें ये थोड़ा सा जो है कड़ी पत्ते को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब मैं चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूंगी ताकि थोड़ा सा ऑयल हमारा ठंडा हो जाए। हम इसमें अब मैं हरी मिर्च जो है इसमें थोड़ा सा हिला के कर दें। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूंगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा गरम तेल में ऐड किया तो तेल बाहर आने लग जाएगी। तो हरी मिर्च जो है मैंने 6 to 7 मैंने काट के ऐड कर लिया था। बिल्कुल गरम तेल में आपने ऐड नहीं करना हरी मिर्च को। इसमें आप साबित जो है होल लाल मिर्च भी ऐड कर सकती हैं, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम चूल्हे में जो है हम अपने प्रेशर कुकर को दोबारा इसमें चढ़ा लेंगे और इसमें हम ये जो हमने तड़का तैयार किया था अब इसमें हम ऐड कर देंगे, बीफ में ऐड कर देंगे। बहुत ही इसकी ना ज़बरदस्त किस्म की ना खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है बीफ मसाला रेडी हो गया है। इसमें देखें बीफ में जो है एक शाइनी सी भी आ गई है। पहले ऑयल का थोड़ा कम था, अब देखें इसकी शाइनी भी आ गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ मसाला जो है वो रेडी हो गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बन गई है हमारी। तड़का डालने से बीफ मसाले के जो जायका है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप जब भी इसे बनाएं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।